हाय एवरीवन, वेलकम टू परचम। दिस इज नेहा अग्रवाल। आज के वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में कर रहे हैं ऑल द इम्पोर्टेंट गल्फ्स इन द वर्ल्ड। ओके, सो जितने भी गल्फ हैं वर्ल्ड में इम्पोर्टेंट वो इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर ज्योग्राफी पढ़ने में मजा आ रहा है मेरे साथ, तो एसएससी जनरल अवेयरनेस का टारगेट कोर्स भी परचम ऐप पे अवेलेबल हो गया है और अलग से ज्योग्राफी का कोर्स भी अवेलेबल हो गया है। तो परचम ऐप पे और परचम क्लासेस डॉट इन पे जरूर कोर्स को चेकआउट कीजिए। रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डाउनलोडेबल पीडीएफ्स, मॉक सेशंस, ऑनलाइन डाउट सॉल्विंग सेशन, सब कुछ अवेलेबल होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले कर रहे हैं कि व्हाट इज गल्फ। गल्फ होता क्या है? तो गल्फ इज अ बॉडी ऑफ वाटर दैट इज कनेक्टेड टू अ सी और ओशन। ओके, सो एक एनक्लोज्ड बॉडी होती है गल्फ, जो कि वाटर बॉडी होती है। उसका जो माउथ होता है वो किसी सी या ओशन पे खुला हुआ रहता है, लेकिन उसके तीनों तरफ बाकी क्या होता है? लैंड होता है। तो वो एक एनक्लोज्ड वाटर है। ओके, सो शेप, साइज, डेप्थ सब कुछ अलग हो सकता है, बट सराउंडेड बाय लैंड ऑन थ्री साइड्स। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गल्फ इज गल्फ ऑफ मेक्सिको। तो गल्फ ऑफ मेक्सिको कहाँ प्रेजेंट है? नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में गल्फ ऑफ मेक्सिको प्रेजेंट है। एग्जाम्पल्स ऑफ अदर गल्फ जैसे आप अपनी कंट्री में भी देखते हो, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबत, गल्फ ऑफ मन्नार। इसके अलावा जैसे पर्शियन गल्फ है वेस्ट एशिया में। Persian Gulf is important with respect to world energy because petroleum is transported through its water in oil tankers. So Persian Gulf की लोकेशन कुछ ऐसी है कि बहुत सारे जो ऑयल टैंकर्स है वहां से गुजरते हैं, क्योंकि पर्शियन गल्फ उन कंट्रीज को बॉर्डर करता है जहां पर क्रूड ऑयल की जो रिसोर्स है वो सबसे ज्यादा है। तो गल्फ का इंपॉर्टेंस क्यों है? गल्फ का इंपॉर्टेंस इसीलिए है वर्ल्ड में क्योंकि वो एनक्लोज्ड एरिया है, लैंड के आसपास होते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत आसानी होती है। तो वर्ल्ड का जो पूरा ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो इन गल्फ के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो इंपॉर्टेंट गल्फ्स कुछ एक बार आपको वर्ल्ड मैप पे ब्रीफ कर देती हूँ, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है उसको वन बाय वन भी हम देख लेंगे। फर्स्ट है ये नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में ये है गल्फ ऑफ मेक्सिको। गल्फ ऑफ मेक्सिको दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ है। आप देख रहे हो जो पानी है वो तीन तरफ से लैंड से घिरी हुई है और जो माउथ है वो सी या ओशन में खुला हुआ है। तो ऐसे एनक्लोज्ड एरियाज को हम क्या बोलते हैं? गल्फ बोलते हैं। इसके अलावा अगर आप वेस्ट एशिया को देखते हो, सो दिस इज योर वेस्ट एशिया। ये वेस्ट एशिया का पोर्शन है और यहाँ पर ये जो आपको वाटर बॉडी एक दिख रही है उसको हम बोलते हैं पर्शियन गल्फ। ओके, सो वर्ल्ड मैप में एक आइडिया मैंने आपको दिया कि गल्फ को कैसे देखना है। बाकी मैं एक एक गल्फ आपको डिटेल मैप एंड वर्ल्ड मैप में भी ब्रीफ करने वाली हूँ इस लेक्चर में। ओके, फर्स्ट हम जो कर रहे हैं दैट इज गल्फ ऑफ ओमान। तो गल्फ ऑफ ओमान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो करंट अफेयर्स में पूछी जाती है वो है पोर्ट चाबहार। सो चाबहार पोर्ट में इंडिया का भी इन्वेस्टमेंट है। पोर्ट ईरान को बिलोंग करती है, लेकिन इसमें इंडिया का भी इन्वेस्टमेंट है। इंडिया अपने ऑयल इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को यहाँ से हैंडल करता है। ओके, और एग्जाम में अगर पूछे कि चाबहार पोर्ट कहाँ है तो आपको आंसर करना है गल्फ ऑफ ओमान। सो किसको कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ ओमान? अरेबियन सी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कनेक्ट करते हुए पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है। द गल्फ बॉर्डर्स पाकिस्तान एंड ईरान ऑन द नॉर्थ, ओमान ऑन द साउथ एंड यूएई ऑन द वेस्ट। इस मैप पे देखिए ये आपका अरेबियन सी है, दिस इज अरेबियन सी। उस तरफ देखना चाहोगे तो इंडिया दिखेगा वेस्टर्न कोस्ट पे, एंड ये है कंट्री हमारी ओमान। ओके, कैपिटल है मस्कट। मस्कट की कैपिटल आप देखो गल्फ ऑफ ओमान के बैंक्स पे सिचुएटेड है। ये पाकिस्तान का पोर्ट है ग्वाडार, और इसी को काउंटर करने के लिए इंडिया ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है जिस पोर्ट का नाम है चाबहार ऑन द ईरान साइड। ओके, ये छोटा सा वाटर बॉडी है स्ट्रेट। तो स्ट्रेट क्या होता है? नैरो वाटर चैनल बिटवीन द टू लैंडमास, पतली सी पानी की धारा दो लैंड के बीच में। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे ही हम क्रॉस करेंगे पर्शियन गल्फ भी आ जाता है। तो अरेबियन सी के साथ गल्फ ऑफ ओमान क्या कर रही है? पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कनेक्ट कर रही है। ये आपकी कंट्री ऊपर ओमान है थोड़ी सी, ये यूएई है,
दिस इज अगेन ओमान एंड ऊपर पूरा का पूरा ईरान। तो ईरान का बॉर्डर गल्फ ऑफ ओमान के साथ भी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के साथ भी है और पर्शियन गल्फ के साथ भी है। तो तीनों का ये याद रखना है वेस्ट एशिया में। मैं अलग से भी आपको ये मैप दिखाऊंगी, डोंट वरी। एक बार हम थोड़ा डिटेल देख लें, फिर मैं आपको सारा एक बार ब्रीफ भी करूंगी। नेक्स्ट है हमारा गल्फ ऑफ एडन। सो सबसे पहले लोकेशन देखते हैं। अगेन वेस्ट एशिया का मैप मैंने लिया है। सो वेस्ट एशिया के मैप में ये आपका रेड सी है। सो रेड सी क्या करता है, बॉर्डर है बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका। सो वेस्ट की तरफ अफ्रीका मिलेगा, ईस्ट की तरफ एशिया मिलेगा। दिस इज रेड सी। रेड सी भी जब थोड़ा बहुत नैरो हो जाता है तो इसका नाम बदल जाता है यहाँ पे बब अल मंडब, स्ट्रेट ऑफ बब अल मंडब। और फाइनली जब ये पानी खुलता है इस तरह तो आप इसको बोलते हो गल्फ ऑफ एडन। सो गल्फ ऑफ एडन के एक तरफ नीचे अफ्रीका है जिसमें कंट्री है आपकी मेन सोमालिया, और ऊपर की तरफ है यमन, ये कंट्री है वेस्ट एशिया की। तो आप ये भी बोल सकते हो कि गल्फ ऑफ एडन अफ्रीका और एशिया के बीच में है। ये भी आपको अरेबियन सी से और इंडियन ओशन से कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पे सारी बातें लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो। द वाटरवे इज पार्ट ऑफ स्वेज कनाल शिपिंग रूट बिटवीन द मेडिटेरेनियन सी एंड द अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशन। क्यों? यही से पानी मतलब शिप्स बबल मंडप को क्रॉस करके रेड सी पे जाते हैं और रेड सी से स्वेज कनाल को क्रॉस करते हुए मेडिटेरेनियन सी में एंटर होते हैं। तो एक तरीके से ये मेडिटेरेनियन शिपिंग रूट के बीच में आता है। नेक्स्ट है हमारा पर्शियन गल्फ। तो पर्शियन गल्फ आपको मैप में एक बार दिखाती हूँ। ये पर्शियन गल्फ का मैप है। ऊपर आप देख रहे हो कंट्री ईरान। हमने गल्फ ऑफ ओमान सबसे पहला गल्फ देखा था। दिस इज द गल्फ ऑफ ओमान, दिस इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के एक तरफ तो ईरान है, दिखाई दे रहा है आपको, और दूसरी तरफ ये छोटा सा पार्ट किसका है, ओमान का है। ये पार्ट है यूएई, दिस इज यूएई, दिस इज कतर, एंड ये है सऊदी अरेबिया, और यहाँ है आपकी कंट्री कुवैत, और यहाँ है छोटा सा बॉर्डर पर्शियन गल्फ में इराक का। तो पर्शियन गल्फ के कुछ 8 बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। क्या क्या? ईरान, इराक, कुवैत, 3 हो गए, चौथा सऊदी अरेबिया, 5 कतर, 6 बहरेन, 7th यूएई एंड 8th इज ओमान। तो 8 कंट्रीज आर बॉर्डरिंग द पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ इज इन वेस्ट एशिया ओनली, क्योंकि ईरान भी वेस्ट एशिया में है, सऊदी, कतर, बहरेन भी वेस्ट एशिया में है। दिस इज पर्शियन गल्फ। सो पर्शियन गल्फ के बॉर्डर्स आप यहां से पढ़ सकते हो। ओके, देन मूविंग ऑन टू गल्फ ऑफ स्वेज एंड गल्फ ऑफ अकाबा। अभी अभी हमने देखा था गल्फ ऑफ एडन। सो गल्फ ऑफ एडन जो था वो यहाँ रेड सी के नीचे था, गल्फ ऑफ एडन। उसके बाद रेड सी आएगी और रेड सी के ऊपर इस तरह 2 गल्फ है, ये गल्फ नंबर 1, ये गल्फ नंबर 2। इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ स्वेज, और ये स्वेज गल्फ से ही कनाल बनाया गया जिसको आप बोलते हो स्वेज कनाल। तो रेड सी का मेडिटेरेनियन सी से कनेक्शन कैसे बन रहा है, स्वेज गल्फ और स्वेज कनाल से। सो गल्फ ऑफ स्वेज नेचुरल बॉडी है, लेकिन स्वेज कनाल मैनमेड है। ओके, आज इजिप्ट में है। दूसरा गल्फ है गल्फ ऑफ अकाबा। सो गल्फ ऑफ अकाबा जॉर्डन और इजराइल को कनेक्ट कर रहा है फ्रॉम द रेड सी, और बीच में जो आप लैंड देख रहे हो इसको बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला। आज सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट कंट्री के पास है। ओके, तो यहां से आप गल्फ ऑफ स्वेज और गल्फ ऑफ अकाबा के बारे में पढ़ सकते हो। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। पीडीएफ बैंक में हमारे सारे पीडीएफ्स भी अवेलेबल है। इफ यू चेक आउट परचम का जो हमारा ऐप है या perchamclasses.in की वेबसाइट है, उसमें देयर इज पीडीएफ बैंक। यू कैन परचेज द पीडीएफ बैंक। जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस आ रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट के, सबका पीडीएफ आपको पीडीएफ बैंक में मिल जाएगा। तो उसकी सब्सक्रिप्शन आप ले लो, बहुत आसानी होगी। ओके, नेक्स्ट इज योर गल्फ ऑफ मन्नार। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का है। सो गल्फ ऑफ मन्नार इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। इट इज अ शैलो बे फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द लैकेडिव सी इन द इंडियन ओशन। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता लैकेडिव सी क्या है। लैकेडिव सी इज लक्षद्वीप सी। पहले तो बता दूं, केरला का जो कोस्ट है उसके पास जो आप वाटर बॉडी देखते हो वो अरेबियन सी नहीं है माय डियर, वो है लक्षद्वीप सी या फिर लैकेडिव सी। लैकेडिव सी को ही लक्षद्वीप सी बोला जाता है। इसको पानी को क्रॉस करेंगे तो लक्षद्वीप आइलैंड्स आते हैं। तो बिटवीन द लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड केरला
स्टैंड्स द लैकेडिव सी और लक्षद्वीप सी। यही लक्षद्वीप सी जो है यहां तक आ रहा है, जिससे गल्फ ऑफ मन्नार भी कनेक्टेड है। तो ये श्रीलंका देख रहे हो, दिस इज योर गल्फ ऑफ मन्नार। ऊपर देखोगे तो यहाँ पाक स्ट्रेट और इधर आएगा आपका पाक बे, और फिर ऊपर जो पानी है उसको आप बोलते हो बे ऑफ बंगाल। ब्रॉडर मैप में ना सब कुछ बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी दिखता है, लेकिन अगर आप उसको माइन्यूटली स्टडी करो तो दिस इज नॉट अरेबियन सी, दिस इज लक्षद्वीप सी या फिर लैकेडिव सी, बिटवीन केरला एंड लक्षद्वीप। यही सी कनेक्ट हो रही है गल्फ ऑफ मन्नार के साथ, जो कि श्रीलंका एंड इंडिया के बीच में है। फिर ये आपका राम सेतु वाला एरिया है, पंबन बिंज, रावनंतपुरम एंड पाक स्ट्रेट बोलते हो इसको आप, और यहाँ पर है आपका पाक बे, और फाइनली ऊपर जाके आएगा आपका बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो एडम्स ब्रिज, ऑल्सो कॉल्ड द राम सेतु, विच इंक्लूड्स गल्फ ऑफ मन्नार आइलैंड, सेपरेट्स पाक बे फ्रॉम मन्नार। ओके, सो ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हो। आई होप आपको बहुत मदद मिलेगी। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। मैं हट जाती हूँ, बहुत लोग बोलते हैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते, मैम आप ले लो। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा इंडिया का एक बायोस्फीयर रिजर्व भी सिचुएटेड है। सो इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है, और 18 में वन आप यहाँ देख रहे हो, गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन बायोस्फीयर रिजर्व। सो एक ही मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में, दैट इज गल्फ ऑफ मन्नार। और वहां एनिमल कौन सा इंपॉर्टेंट है? ड्यूगोंग, जिसको हम सी काऊ भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज गल्फ ऑफ थाईलैंड। बहुत इजी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ। थाईलैंड का कैपिटल सबको मालूम है, बैंकॉक। ओके, थाईलैंड की एक नेबरिंग कंट्री है जो है म्यांमार, उसका कैपिटल आपको कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताना है। ठीक है, सो गल्फ ऑफ थाईलैंड वाज फॉर्मली नोन एज गल्फ ऑफ सियाम। गल्फ ऑफ थाईलैंड को कौन कौन बॉर्डर करता है? कैम्बोडिया, थाईलैंड और वियतनाम। द नॉर्दर्न टिप ऑफ द गल्फ इज द बे ऑफ बैंकॉक एंड द माउथ ऑफ चाओ फ्राया रिवर। सो चाओ फ्राया रिवर ना बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है इन थाईलैंड। जैसे हमारे देश में गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, कृष्णा इंपॉर्टेंट है, वैसे ही चाओ फ्राया थाईलैंड में इंपॉर्टेंट है। ये है गल्फ ऑफ थाईलैंड का मैप। ओके, सो ये आप देख रहे हो, दिस इज द कंट्री ऑफ थाईलैंड, और इसको बॉर्डर कर रही है म्यांमार, और ये भी इधर भी थाईलैंड है, इधर कैम्बोडिया है, एंड ये है वियतनाम। मैं आपको अलग से भी मैप दिखाऊंगी, डोंट वरी, एक बार आप थोड़ा सा डिटेल मैप देख लो। दिस इज गल्फ ऑफ थाईलैंड। सो ये है आपका गल्फ ऑफ थाईलैंड, और इसका मुंह देखो ओपन है इन द साउथ चाइना सी। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि गल्फ ऑफ थाईलैंड किसको कनेक्ट कर रहा है, तो आंसर आपको करना है साउथ चाइना सी। 3 कंट्रीज इसको बॉर्डर कर रहे हैं, थाईलैंड, कैम्बोडिया एंड वियतनाम। ओके, मैप से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है माय डियर, बहुत कुछ। आगे बढ़ते हैं, गल्फ ऑफ टोंकिंग। सो गल्फ ऑफ टोंकिंग प्रेजेंट है आपका वियतनाम और चाइना में। सो अभी आपने गल्फ ऑफ थाईलैंड पढ़ा, यहाँ पर देखो, और ये है आपका थाईलैंड, ये कैम्बोडिया और ये है वियतनाम। वियतनाम ना लंबी सी कंट्री है, और इसका कैपिटल यहाँ पर है हनोई। इंपॉर्टेंट सिटी है हो चिन मिन जो साउथ में है, और नॉर्थ में है हनोई जो उसका कैपिटल सिटी है। ये है गल्फ ऑफ टोंकिंग, जो चाइना के और वियतनाम के बीच में, ये पार्ट वियतनाम का, ये पार्ट चाइना का है। सो गल्फ ऑफ टोंकिंग भी आपको साउथ चाइना सी से कनेक्शन दे रहा है, और गल्फ ऑफ थाईलैंड भी साउथ चाइना सी से कनेक्टेड है। सो गल्फ ऑफ टोंकिंग के बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ सकते हो। द गल्फ रिसीव्स द रेड रिवर एंड इट्स मेन पोर्ट्स इंक्लूड बेन थुई एंड हाईफोंग इन द नॉर्दर्न वियतनाम एंड बेन हाई इन चाइना। तो थोड़े इंपॉर्टेंट पोर्ट्स वर्ल्ड के मैंने मेंशन कर दिए। नेक्स्ट हम आ रहे हैं गल्फ ऑफ कच्छ पे। सो ये है गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात स्टेट में। गुजरात में इस एरिया को बोलते हैं पेनिनसुला। आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ, गल्फ जैसे क्या है, वाटर बॉडी है, उसके चारों तरफ तीनों तरफ क्या है, लैंड है, और उसका माउथ ओपन वाटर में है। इसको जस्ट उल्टा कर दो, वाटर बॉडी गल्फ, उल्टा करके ले लो लैंड बीच में। गल्फ के चारों तरफ क्या है, तीनों तरफ क्या है, लैंड, और ये जो अभी हमने लैंड लिया उसके तीनों तरफ पानी कर दो। गल्फ का मुंह कहाँ खुला हुआ है, वाटर में, सी में, और इस लैंड का मुंह कहाँ खुला हुआ है, लैंड पे। तो ये हो गया पेनिनसुला। तो देखो इसको बोलते हैं कच्छ पेनिनसुला। 3 तरफ आप देखो इसके पानी है, ये पानी वन तरफ, एक तरफ, और दूसरी तरफ ये थोड़ा बन्नी पानी है, रन ऑफ कच्छ का, इसको बोलते हैं कच्छ पेनिनसुला। माउथ ओपन ऑन लैंड एंड 3 साइड्स वाटर। इससे आप बेटर समझ लोगे
काठियावाड़ पेनिनसुला या सौराष्ट्र, इसके भी देखो तीन तरफ पानी है और मुंह खुला हुआ है इन द लैंड। लेकिन गल्फ का क्या होता है, तीन तरफ लैंड और माउथ ओपन इन द सी। सो गल्फ और पेनिनसुला एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ये है गल्फ ऑफ कच्छ, सॉरी गच्छ पेनिनसुला, ये है आपका वाटर में गल्फ ऑफ कच्छ, ये है काठियावाड़ पेनिनसुला और ये है गल्फ ऑफ खम्बट या गल्फ ऑफ कैम्बे भी आप इसको बोलते हो। गल्फ ऑफ खम्बट, खम्बट पेनिनसुला, गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ पेनिनसुला। ओके, आगे चलते हैं। गल्फ ऑफ खम्बट आपको मैंने बता ही दिया। गल्फ ऑफ खम्बट की खासियत क्या है कि इंडिया में 4 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो गल्फ ऑफ खम्बट में खत्म होती है। कौन सी? साबरमती, जस्ट अ सेकेंड। कौन सी रिवर्स खत्म हो रही है? फर्स्ट इज योर राजस्थान से आने वाली साबरमती, देन मध्य प्रदेश से आने वाली माही, देन नर्मदा एंड देन तापी। साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, ये चारों कहाँ खत्म हो रहे हैं? गल्फ ऑफ खम्बट में खत्म हो जाते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू एशिया। अब ये एशिया का मैप है। एशिया के मैप में देखो हमने कौन से जगह पे गल्फ किया। एक गल्फ हमने यहाँ पढ़ा जिसको आप बोल रहे हो गल्फ ऑफ पर्शिया या पर्शियन गल्फ। फिर इसके नीचे ही एक गल्फ हमने पढ़ा, दैट इज गल्फ ऑफ ओमान, ये आपने वेस्ट एशिया में पढ़ा था। इसके साथ साथ ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं रेड सी, और ये पोर्शन इसको बोलते हो गल्फ ऑफ एडन, ADEN। और ऊपर 2 गल्फ इस तरह जा रहे थे, एक गल्फ का नाम था गल्फ ऑफ स्वेज और दूसरे गल्फ का नाम है गल्फ ऑफ अकाबा। इंडिया में हमने पढ़ा यहाँ पर एक गल्फ, गल्फ ऑफ मन्नार, इंडिया श्रीलंका के बीच में। एक गल्फ हमने पढ़ा गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में, और दूसरा पढ़ा गल्फ ऑफ खम्बट, वो भी गुजरात में। उसके बाद हम साउथ ईस्ट एशिया आए। साउथ ईस्ट एशिया में हमने ये वाला पार्ट पढ़ा जिसको आप बोलते हो गल्फ ऑफ थाईलैंड, और फिर यहाँ एक गल्फ का नाम पढ़ा चाइना और वियतनाम में जिसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ टोंकिंग। तो ये एशिया के गल्फ्स आपने देख लिया। ओके, ये मैप है वेस्ट एशिया का। इसको दिखाने का पर्पस क्या है, वेस्ट एशिया में आपने 4 गल्फ किए, तो 5 गल्फ किए, तो वो सारा देख लेते हैं। फर्स्ट गल्फ है ये पर्शियन गल्फ, ये ईरान और ये आपका सऊदी, ये आपका वेस्ट एशिया का पार्ट है। ये आपका गल्फ ऑफ ओमान। देन यहाँ आपने किया गल्फ ऑफ एडन जो रेड सी के नीचे है। रेड सी के ऊपर यहाँ 2 गल्फ है, गल्फ ऑफ अकाबा जॉर्डन और इजराइल को कनेक्ट कर रहा है, और गल्फ ऑफ स्वेज जो स्वेज कनाल यहाँ से निकलकर मेडिटेरेनियन सी में जाती है। तो यूरोप जाना बहुत आसान है इस वाटर बॉडी के चैनल से। ओके, स्वेज कनाल पे मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगी आपके लिए, उसमें आपको ज्यादा और अच्छा समझ आएगा। नेक्स्ट इज गल्फ ऑफ मेक्सिको, लार्जेस्ट गल्फ है वर्ल्ड का। यूनाइटेड स्टेट्स, मेक्सिको एंड द आइलैंड ऑफ क्यूबा को बॉर्डर करता है, और ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। इस तरह आपको गल्फ ऑफ मेक्सिको दिखाई देता है। तो इधर आपकी जो कंट्री है ये वाली, ये है मेक्सिको, ये जो बॉर्डर बन रही है ये है USA, और ये जो एक कंट्री आपको दिख रहा है क्यूबा। ओके, सो ये 3 कंट्रीज इसको बॉर्डर कर रही है, एंड दिस हैज बिकम गल्फ ऑफ मेक्सिको। देखोगे तो गल्फ ऑफ मेक्सिको 2 माउथ है इसके। एक माउथ अटलांटिक ओशन से जाके मिल रहा है, कहां से? स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा से। दूसरा माउथ यूकेटन चैनल से मिल रहा है कैरेबियन सी पे। तो इस गल्फ के 2 माउथ है। एग्जाम में क्वेश्चन अगर ट्रिकी आया तो क्या पता वो यहां से क्वेश्चन बना दे आपके लिए। ओके, नेक्स्ट हमारा नॉर्थ अमेरिका में गल्फ है, गल्फ ऑफ अलास्का, जो कि पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है। Alaska's largest glacier, the Malaspina Glacier and Bering Glacier spill out onto the coastal plains along the Gulf of Alaska. So ये है Gulf of Alaska आपका। ये अलास्का कंट्री है USA, ये कनाडा है। नीचे हमने देखा था नॉर्थ अमेरिका। सो गल्फ ऑफ अलास्का पैसिफिक ओशन से कनेक्ट कर रहा है। ये आपका बेरिंग सी, ये बेरिंग स्ट्रेट। सो रशिया और अलास्का के बीच में है बेरिंग स्ट्रेट, और ऊपर इसको आर्कटिक ओशन से कनेक्ट किया जाता है। ओके, नॉर्थ अमेरिका के मैप पे आपको डिटेल भी दिखाऊंगी ताकि क्लियर हो। नेक्स्ट है गल्फ ऑफ पनामा। सो पनामा भी एक गल्फ है, और यहाँ पनामा कनाल भी है। ओके, सो ये है आपका गल्फ ऑफ पनामा, आप देख रहे हो, और यहाँ पे पनामा में ही एक कनाल बना हुआ है लाइक दिस, जो ऊपर क्या है? कैरेबियन सी एंड अटलांटिक ओशन, उसके साथ नीचे पैसिफिक ओशन को वो जोड़ रहा है। गल्फ ऑफ पनामा
के थ्रू पनामा कनाल. सो दिस इज पनामा कनाल, दिस इज गल्फ ऑफ पनामा. ये भी पैसिफिक ओशन और कैरेबियन सी, अटलांटिक ओशन इनको कनेक्ट कर रहा है. मैं इसको आपको डिटेल मैप पे दिखा दूं. नेक्स्ट है हमारा सेंट लॉरेंस. सो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस इंपॉर्टेंट है. क्यों? इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एस्चुरी. एस्चुरी क्या होती है? जिस जगह पे रिवर का फ्रेश वाटर और सी का सलाइन वाटर मिक्स होता है, ठीक उसी पॉइंट को बोला जाता है एस्चुरी. इंडिया में भी बहुत सारी रिवर्स है जो एस्चुरी बनाती है, जैसे साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, जो मैंने आपको गल्फ ऑफ खंबट में इसी लेक्चर में दिखाया. तो गल्फ ऑफ खंबट में वो क्या बना रही है? एस्चुरी. कुछ रिवर्स सेडिमेंट को डिपॉजिट करते हुए लैंड को बनाती है और उनको बोलते हैं डेल्टा. लेकिन एस्चुरी वाटर बॉडी है, डेल्टा लैंड मास है. तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट एस्चुरी कौन सी है? गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस. यहां से ये पॉइंट उठाना है आपको. ओके. देन गल्फ इज द आउटलेट ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन ग्रेट लेक्स. इसके पहले वाले लेक्चर में वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप चेक करोगे, मैंने ग्रेट लेक्स के बारे में पढ़ाया है. सुपीरियर, ओंटारियो, ईरी, इन सारे लेक्स के बारे में, मिशिगन. ओके. द गल्फ ऑफ स्ट्रेट लॉरेंस बाउंडेड बाय द लैब्राडोर पेनिनसुला एंड क्यूबेक. इंपॉर्टेंट बात क्या है? यहाँ पर दो ओशन करंट्स मिक्स होते हैं. लैब्राडोर करंट जो ऊपर कनाडा से आ रही है और नीचे से गल्फ स्ट्रीम जो जा रही है वो, और यहाँ पर फॉग प्रोड्यूस होता है और यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड भी है. इसीलिए मैंने सेंट लॉरेंस कराना आपको जरूरी समझा. तो ये यूनाइटेड स्टेट्स है, नीचे ऊपर कनाडा. ये देखो रिवर सेंट लॉरेंस आ रही है और सी से मिक्स हो रही है और ये एरिया एज अ गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस देखा जा रहा है. और आगे आप जाओगे तो अटलांटिक ओशन से इसका कनेक्शन बन जाएगा. और यहीं आसपास ये जो आइलैंड है न्यू फाउंडलैंड, यहीं पर ऊपर से आने वाली लैब्राडोर करंट, नीचे से आने वाली गल्फ स्ट्रीम मिक्स हो रही है. और जब कोल्ड और हॉट करंट्स मिलते हैं तो क्या बनता है? बनता है फिशिंग ग्राउंड. वर्ल्ड के लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड है ये न्यू फाउंडलैंड. तो आपने यहां पर देखा था वो गल्फ. दिस इज द गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस इन नॉर्थ अमेरिका. दिस इज द गल्फ ऑफ मेक्सिको और ये है आपका गल्फ ऑफ अलास्का. तो अब आप बेटर कनेक्ट कर पा रहे होंगे. और यहां पर है आपका गल्फ ऑफ पनामा, छोटा सा गल्फ ऑफ पनामा, जहां पनामा कैनाल भी बना हुआ है. तो गल्फ ऑफ पनामा, गल्फ ऑफ मेक्सिको, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस एंड गल्फ ऑफ अलास्का, ये इंपॉर्टेंट गल्फ है इन नॉर्थ अमेरिका. एशिया का भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट अभी बता दिया. अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया में. सो गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट गल्फ है. अराफुरा सी से ऑस्ट्रेलिया को कनेक्ट करती है. गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया बिटवीन न्यू गिनिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये गल्फ सिचुएटेड है. ऑस्ट्रेलिया का मैप भी अभी मैं अलग से दिखाऊंगी. ये ऑस्ट्रेलिया का नॉर्दर्न पार्ट है. ये अराफुरा सी है, ऊपर इंडोनेशिया है, ये गिनिया है, पपुआ न्यू गिनिया. दिस इज गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया. और इधर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेट भी है, टॉरस स्ट्रेट, जो न्यू गिनिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है. और यहाँ है आपका कोरल सी, जहां पर है आपके ग्रेट बैरियर रीफ. मैं एक बात और आपको बोलना चाहती हूँ बीच में, इन सब चीजों को ना मैंने कोर्स में बहुत अच्छे से कवर किया. लाइक ओशनोग्राफी में ओशन करंट्स, कोरल रीफ्स, मैंग्रोव्स, टाइड्स, बहुत अच्छे से अगर आप वो कंसेप्चुअल नॉलेज लेते हो ना, तो ये सब चीजें समझना बहुत आसान है. आप ज्योग्राफी का कोर्स इसलिए जरूर चेकआउट करना. बहुत थॉरली डिस्कस किया है. कोई भी एग्जाम दोगे ना तो आपको वो मदद मिलेगा, कोई भी एग्जाम. ओके. इवन इफ यू आर हैविंग स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी एग्जाम, वहां पे भी आपको मदद मिलेगी. ठीक है. सो ये है हमारा अफ्रीका का और एशिया का मैप. और यहाँ पर ओशेनिया कॉन्टिनेंट में मैं दिखाना चाहती हूँ आपको ऑस्ट्रेलिया. दिस इज ऑस्ट्रेलिया. ये गल्फ के बारे में हमने पढ़ा, गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया, जो कि न्यू गिनिया से कनेक्ट कर रहा है. और ये जो सी है यहाँ पर, इसको बोलते हैं अराफुरा सी. ठीक है. सो मैं चाह रही हूँ कि आपको बड़े मैप पे भी दिखा दूं ताकि कनेक्शन आपका बना रहे. नेक्स्ट आ गए हम यूरोप में. फर्स्ट है हमारा गल्फ ऑफ बॉथनिया. बाल्टिक सी को कनेक्ट कर रहा है और स्वीडन और फिनलैंड के बीच में. बाल्टिक सी के 9 बॉर्डर्स है, पता है, सी वाले लेक्चर में करेंगे. अभी हम कर रहे हैं गल्फ ऑफ बॉथनिया. ये देखो गल्फ ऑफ बॉथनिया, ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूरोप है. नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड. तो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है आपका गल्फ ऑफ बॉथनिया और फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में है गल्फ ऑफ फिनलैंड. ओके. तो ये दोनों गल्फ आसपास ही है. एक गल्फ और है, गल्फ ऑफ रीगा, जो कि लाटविया और एस्टोनिया के बीच में है. रीगा लाटविया की कैपिटल है. ओके.
तो ये थोड़ा सा आपको देखना है। गल्फ ऑफ बोथनिया नीचे बाल्टिक सी से कनेक्टेड है और बाल्टिक सी बहुत सारे कंट्रीज को कनेक्ट कर रहा है नॉर्थ यूरोप में ईस्ट यूरोप के साथ। ओके, यूरोप का डिटेल मैप भी मैं आपको शो करूंगी। ये है गल्फ ऑफ फिनलैंड, ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया उस प्रीवियस मैप में। फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो। सारा इंफॉर्मेशन मैं पढ़ती नहीं हूँ क्योंकि वीडियो को शॉर्ट रखेंगे, क्रिस्प रखेंगे तो अच्छा रहता है। आप इंफॉर्मेशन खुद से भी पढ़ सकते हो, बट जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है, जो जो आपके पास कोई नहीं एक्सप्लेन करने के लिए, उस पार्ट में मैं ज्यादा ध्यान दे रही हूँ। ओके, सो ये है आपका यूरोप का मैप। यूरोप के मैप में ये है आपका यूके, ये आयरलैंड डबलिन, ये पार्ट हम पढ़ रहे थे। दिस इज नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और ये है आपका गल्फ ऑफ बोथनिया। और यहाँ फिनलैंड के नीचे है कंट्री एस्टोनिया और ये है गल्फ ऑफ फिनलैंड, ये है गल्फ ऑफ रीगा। ओके, नीचे भी आप पढ़ चुके ऑलरेडी, ये मेडिटेरेनियन सी है जो कि यहाँ स्वेज कनाल से कनेक्ट की जा रही है। नीचे आपने पढ़ा था वेस्ट एशिया, रेड सी वगैरह। ये आपका सदर्न यूरोप है जिसमें स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस ये कंट्रीज आ रही है। देन आपका ईस्टर्न यूरोप है जिसमें यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, स्लोवाकिया, बेलारूस, रशिया ये सब पार्ट आते हैं। सो दिस इज द मैप ऑफ यूरोप। थोड़ा ध्यान देना है, एटलस से पढ़ना है उसको। नेक्स्ट हम एक और गल्फ करेंगे, दैट इज गल्फ ऑफ गिनिया। कहां पर है? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल अटलांटिक ओशन, अफ्रीका में है ये। द इंटरसेक्शन ऑफ द इक्वेटर एंड द प्राइम मेरिडियन इज इन दिस गल्फ। ये इसीलिए ये गल्फ मैंने लिया क्योंकि गल्फ का बहुत ज्यादा रोल मतलब ऐसे इंपॉर्टेंस में नहीं है, लेकिन ये एकमात्र गल्फ है जहां लैटिट्यूड 0 डिग्री इक्वेटर और लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? मिक्स हो रहे, मिल रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। अमंग द मेनी रिवर्स दैट ड्रेन टू द गल्फ इंपॉर्टेंट आर नाइजर एंड वोल्टा। सो नाइजर एंड वोल्टा ना अफ्रीका की इंपॉर्टेंट रिवर्स है। ये अफ्रीकन कंट्री आप देख रहे हो और ये है आपका गल्फ ऑफ गिनिया। सो गल्फ ऑफ गिनिया में घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, कैमरून, कोटे डी आइवोरे, इक्वेटोरियल गिनिया, गेबॉन, ये सारी कंट्रीज आती है। आप देखो इक्वेटर की लाइन यहाँ से पास हो रही है 0 डिग्री और ऊपर से आ रही है लंदन से प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन। तो दोनों यहाँ गल्फ ऑफ गिनिया में मिक्स हो रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ गल्फ ऑफ गिनिया क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पायरेसी बहुत होती है, किडनैपिंग, सी क्राइम्स बहुत ज्यादा गल्फ ऑफ गिनिया में होते हैं। इन अफ्रीका, अफ्रीका वैसे भी बहुत टर्मोइल में रहता है एंड गल्फ ऑफ गिनिया एक पार्ट है। 73% जो सी किडनैपिंग है ना पूरे वर्ल्ड में, वो एक सिर्फ इस गल्फ में होती है। ओके, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस इंफॉर्मेशन के बारे में एंड इसको पढ़ सकते हो। ये आपका वर्ल्ड मैप लास्ट में मैंने दे दिया ताकि आप समझ जाओ कि ये गल्फ हमने पढ़ा है यहाँ पर, गल्फ ऑफ मेक्सिको, गल्फ ऑफ पनामा, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, गल्फ ऑफ अलास्का। उसके बाद हमने अफ्रीका में अभी अभी पढ़ा गल्फ ऑफ गिनिया। यहाँ पर दिस इज गल्फ ऑफ गिनिया जहां बहुत ज्यादा सी क्राइम है। गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ रीगा। यहाँ है स्वेज गल्फ, गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ एडन, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खम्बत, ये एशिया वाले थे। फिर साउथ ईस्ट एशिया में गल्फ ऑफ थाईलैंड, गल्फ ऑफ टोंकिंग, ऑस्ट्रेलिया में गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया। ओके, ये छोटे छोटे इंफॉर्मेशन करने से क्या होता है, एक ओवरऑल आइडिया हमें वर्ल्ड का बन जाता है। ओके, आई होप लेक्चर को एंजॉय किया होगा आपने। क्वेश्चन में मैंने म्यांमार का कैपिटल पूछा था, आपको कमेंट जरूर करना। ओके, चलो, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।